कश्मीर में पाकिस्तानी दहशतगर्दियों को हथियार दे रहा चीन। इंडियन आर्मी ने पकड़े पुख्ता सबूत। वहीं ड्रैगन को काबू में करने के लिए अमेरिका की नई रणनीति। जो बाइडेन ने पीएम मोदी के संग लिया बड़ा फैसला। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, पूरी दुनिया में शायद ही चीन एकमात्र ऐसा देश हो जो सबसे ज्यादा बेशरम है, क्योंकि ड्रैगन के चलते एक दो नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देश परेशान हैं। चीन ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसके चलते उसे बेशरम कहना गलत नहीं होगा। उसका किसी एक देश के साथ विवाद नहीं बल्कि कई सारे देशों के साथ है, खासकर जो उससे सीमा साझा करते हैं। चीन ताइवान को अपना बताता है और इन दिनों तो उस पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चीन तिब्बत को अपना कहता है, भूटान को अपना कहता है, नेपाल के कुछ हिस्सों को अपना कहता है, मंगोलिया के हिस्सों पर कब्जा कर चुका है। वहीं भारत में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। भारत में चीन की दाल नहीं गली। यहां भारतीय जवानों ने ड्रैगन को ऐसा सबक सिखाया कि उसका जख्म आज भी भरा नहीं है। उधर समुद्री इलाकों की बात करें तो वो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान संग कई देशों के समुद्री इलाकों पर भी अपना दावा करता है। आने वाले दिनों में चीन को इसके लिए बेहद ही खौफनाक हालातों से गुजरना पड़ सकता है। इन सब के बीच अब चीन पाकिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नई चाल चल रहा है। जी हां दोस्तों, कश्मीर में जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था तो ऐसे में चीन अब आतंकी संगठनों के साथ मिल गया है। इसके साथ ही म्यांमार सीमा पर भी ड्रैगन दखल दे रहा है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारियों का कहना है कि चीन की पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ मिली भगत के कई नतीजे घाटी में लगातार मिल रहे हैं। चीन पर्दे के पीछे से लगातार आतंकी संगठनों का मनोबल घाटी में बढ़ा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चीन की शहर से आतंकी संगठनों का सीमा पार विस्तार हो रहा है और किसी भी तरह से नकेल नहीं कसी जा रही। खुद कई मोर्चों से घिरा चीन भारत में अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों को मदद कर भारत को उलझाने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकियों का समर्थन करता है, साथ ही अपने हथियार और डिवाइसेस आईएसआई के जरिए आतंकी संगठनों तक पहुंचाता है। इस पर बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा का कहना है कि चीन की तकनीक, ड्रोन और हथियार पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंच रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान और चीन दोनों ही कितनी हद तक गिर चुके हैं कि भारत में दहशत फैलाने के लिए एक साथ हो गए, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और चीन का कई देशों के साथ तनाव। लेकिन इसके बाद भी चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकियों को पाल पोस रहा है। सीमा पार अब भी आतंकी कैंप और उसके एक्टिव आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी भारतीय एजेंसियों के पास है। खबरों की माने तो पाकिस्तानी आतंकियों को चीन की मदद के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन सीधी भागीदारी की बात कहने से एजेंसियां बचती हैं। पाकिस्तान सीमा से आए ड्रोन, मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से चीनी हथियार, सुरंग में चीनी तकनीक का इस्तेमाल, ऐसे फैक्ट साफ चीनी मिली भगत का इशारा करते हैं। चीन की ओर से हथियार, ड्रोन आईएसआई को दिए जाने के पुख्ता इनपुट एजेंसियों को मिले हैं। चीन ही नहीं बल्कि तुर्की भी आतंकियों का साथ देने का हिस्सेदार है, क्योंकि पाकिस्तान को तुर्की से भी सुपर एडवांस ड्रोन और हथियार मिल रहे हैं। ये ड्रोन रात और दिन हर वक्त कार्यवाही में सक्षम है। दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा के अलावा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि चीनी सेना म्यांमार सीमा पर भी हथियारबंद उग्रवादी गुटों को मदद कर रही है। म्यांमार सीमा पर हथियारों की सप्लाई करके और उग्रवादियों को ठिकाने देकर चीनी सेना द्वारा मदद की जा रही है। चीन यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो अपने ही आगे कांटे बिछा रहा है, जिस पर वो आने वाले दिनों पर चलेगा तो उसे भी चुभेंगे। क्योंकि दोस्तों, अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब सारे ताकतवर देश एक साथ मिलकर चीन पर हमला बोलेंगे और ड्रैगन को काबू में करेंगे। माना जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर जैसे ही हमला बोला वैसे ही अमेरिका और नाटो भी चीन पर हमला बोल देंगे। साथ ही अमेरिका भारत के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी करने वाला है। साथ ही एशियान देश भी चीन को काउंटर करने के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एशिया में सभी देश अब चीन की दादागिरी से परेशान हो चुके हैं। तो अब चीन पर विश्व मिलकर हमला कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, चीन के चलते इस वक्त दुनिया में कई छोटे बड़े देश परेशान हैं। खासकर जो चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं वो कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। ताइवान के तो चीन हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है। इस वक्त चीन पूरी तरह से ताइवान को हथियाने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है और लगातार धमकियां भी दे रहा है। यहां तक कि ताइवान के समुद्री और जमीनी इलाकों में भी घुसपैठ कर चुका है।
ऐसे में अमेरिका ने ताइवान को बचाने की कसम खाई। अमेरिका का कहना है कि वो हर हाल में ताइवान की रक्षा करेगा। ऐसे में चीन को घेरने के लिए अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर किसी की मदद की जरूरत है तो वो है भारत। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर जो फैसला लिया उससे ड्रैगन को करारी मिर्ची लगने वाली है। दरअसल दोस्तों, ताइवान और चीन के तनाव के बीच भारत और अमेरिका ने इस साल अक्टूबर में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड में एक युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड के ओली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगा और ऊंचाई वाले युद्ध ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सालाना संयुक्त अभ्यास नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग और जगह बेहद दिलचस्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से ताइवान के आसपास बीजिंग लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है और उसे ध्यान में रखते हुए इस साल भारत और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास के कई मायने हैं। अमेरिकी सेना पैसिफिक के मेजर जोनाथन लुइस ने कहा कि इस साल के अभ्यास की स्ट्रेटेजी ठंड के मौसम में संचालन पर केंद्रित है और ज्यादा ऊंचाई और ऐसे वातावरण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा LAC से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। पिछला अभ्यास पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। इस बार के अभ्यास का मकसद भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और इंटरऑपरेटेबिलिटी को बढ़ाना है। भारत ने इससे पहले 2014, 16 और 2018 में भी उत्तराखंड में सालाना सैन्य अभ्यास की मेजबानी की है, लेकिन उन सभी अभ्यासों को तलहटी में आयोजित किया गया था, जो सीमा से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। दोस्तों, अमेरिकी सेना पैसिफिक के मेजर जोनाथन लुइस ने आगे कहा कि ज्यादा ऊंचाई और सीमा इलाके से नजदीक के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि अमेरिका और भारत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस साल भारत की यात्रा के दौरान US सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फिलिन ने विवादित सीमा के पास चीन के सैन्य जमावड़े को खतरनाक बताया। उधर अमेरिकी रक्षा विभाग के स्पोक्सपर्सन भी कह चुके हैं कि भारत के साथ संबंध एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत इलाके के लिए हमारे साझा नजरिए के सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट में से एक था। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को काबू में करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि चीन इन दिनों कई देशों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, साथ ही छोटे देश को कर्ज देकर अपने जाल में फंसा रहा है और इससे उनकी अर्थव्यवस्था को गिराकर वहां पोर्ट और एयरपोर्ट पर कब्जा जमा रहा है। श्रीलंका में जो हुआ वो चीन की देन है। अब बांग्लादेश में भी भारी आर्थिक तबाही देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जल्द श्रीलंका बनने वाला है और इन देशों ने चीन से ही कर्ज लिया है। ऐसे में चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत चीन के साथ लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका की सैन्य एक्सरसाइज पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें चीन के आतंकियों को पनाह देने और हथियार सप्लाई करने की, साथ ही चीन की सैन्य कार्यवाही को चुनौती देने के लिए भारत और अमेरिका की जुगलबंदी की। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।